सीएम रेखा गुप्ता बैठक लेंगी। सुबह 11 बजे सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक मीटिंग होगी। मालवीय नगर जैसे हादसों को रोकने पर चर्चा होगी। होटल्स की इंस्पेक्शन और एनओसी की जांच पर भी चर्चा होगी और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सीलिंग की कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से लगातार बार बार ये कहा जा रहा है जो भी अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन हुई है, जो भी निर्माण हुए हैं, जहां पर फायर सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, ये किसी भी तरीके से सेफ्टी मार्क्स फॉलो नहीं किए गए हैं, बिल्डिंग के बायलॉज नहीं बनाए गए हैं, उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर एक्शन होगा। और अब इसी को लेकर एक मीटिंग होने वाली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगी। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में सीएम रेखा गुप्ता ये मीटिंग लेंगी। सुबह 11 बजे ये बड़ी बैठक होने वाली है और मालवीय नगर जैसे हादसों को रोकने पर चर्चा होगी, स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। होटल्स की इंस्पेक्शन और एनओसी की जांच पर भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है। आपने देखा किस तरीके से मालवीय नगर हादसे में अभी तक 21 लोगों की जान जा चुकी है और न सिर्फ 21 लोगों की जान गई बल्कि इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि कई लोग जख्मी हैं। कई लोगों को हालांकि रेस्क्यू किया गया है और उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आई हैं आसपास के होटल्स की, आसपास के कंस्ट्रक्शंस की, उससे ये पता चलता है कि कई इमारतें ऐसी हैं जो अवैध तरीके से बनाई गई हैं। जितने रूम्स अलॉटेड हैं या फिर जितने बनाए जा सकते थे, जिनकी परमिशन थी, उससे ज्यादा कहीं रूम्स बनाए गए हैं। गलियां बहुत तंग हैं। होटल्स में केवल एक ही आने जाने का रास्ता है, जबकि सीढ़ियां भी होनी चाहिए, 2 रास्ते होने चाहिए। और इसी तरह के बहुत सारे मार्क हैं, पैरामीटर्स हैं जो फुलफिल नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से जब हादसा कोई होता है तो यह हादसे से बचाव की बजाय हादसा दर्दनाक तरीके से कई लोगों की मौत का जिम्मेदार हो जाता है। और यही वजह है कि इस तरह के हादसों को रोका जाए, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जाए। जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां जो इन मानकों को तोड़कर बैठी, इन मानदंडों को पूरा नहीं कर रही हैं, उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए, लगाम कसी जाए, उनको कैसे ठीक कराया जाए, इसी को लेकर स्ट्रेटेजी संभवतः बनाई जाएगी और इसी को लेकर चर्चा भी होगी इस मीटिंग में। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ये मीटिंग होने वाली है। तमाम मंत्रियों को इस मीटिंग में बुलाया गया है। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में कल वाले हुए हादसे के बाद यानी मालवीय नगर पर जिस तरीके से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, इस भारी लापरवाही और लापरवाही के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ लापरवाही नहीं होती, जानबूझकर भी किया जाता है। चंद पैसों के लालच में न जाने कितनी जिंदगियों को ताक पर रख दिया जाता है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस वक्त सबसे जरूरी माना कि इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं इसी पर बातचीत करेंगे। सीधा रुख कर लेंगे, हमारी सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयुषी, ये मालवीय नगर का जो हादसा है ये बहुत बड़ा सबक देने वाला है और यही वजह है कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई एजेंडा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए है तो ये मालवीय नगर से सबक लेकर 11 बजे की जो मीटिंग होने वाली है, जानकारी ये मिल रही है कि इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं जिन्होंने बिल्डिंग बायलॉज को नहीं माना, पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया या किसी भी तरीके से नियम कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, इन पर डिस्कशन होगा। और क्या एजेंडा रहने वाला है और क्या कुछ और स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है आयुषी? मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई है अपने मंत्रियों के साथ सचिवालय में और इन बातों पर चर्चा होगी कि आखिर किस तरह से इस तरह के अग्निकांड को रोका जाए। दिल्ली में पिछले दिनों कई बार हमने देखा है आग लगने की वजह से इमारतों में जो है कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और देखिए, मालवीय नगर में जो इंसिडेंट हुआ है ये सिर्फ होटल मालिक की गलती नहीं थी, ये पूरी की पूरी सिस्टम की गलती है जिसका शिकार 21 लोग हुए हैं। और इसको लेकर जो है अब कैसे इसमें सुधार लाया जाए, कैसे इस तरह के जो हादसे हैं उसको रोका जाए, जिसकी वजह से आज 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। वहीं मैं आपको दूसरी तरफ बता दूं, मैं मालवीय नगर के स्पॉट पे मौजूद हूं जहां से आयुषी आप तस्वीरें दिखाएं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने कहा कि पूरे सिस्टम की गलती है, लेकिन जब सिस्टम की बात आती है आयुषी तो उसमें न जाने कितनी ही कड़ियां होती हैं, कितने लोग होते हैं जो इन लापरवाहियों के पीछे जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस सिस्टम की एक एक कड़ी को स्पॉट किया जाए, तोड़ा जाए। आयुषी, बिल्कुल, आपको मैं बता दूं ये वक्त इस मुद्दे पर राजनीति का है ही नहीं। चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर पार्टी जानती है कि जब जब उनकी सरकारें रही है इस तरह के तंत्रों को उनके तरफ से समर्थन दिया गया है या नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से सालों से इस तरह के जो होटल्स हैं वो संचालित होते आए हैं। और आज 21 लोगों ने इस सिस्टम का शिकार होकर अपनी जान
गंवाई है। अब ऐसे में वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो महज 1.5 साल से भी सरकार में है, बीजेपी 27 सालों बाद आई थी, तो उनके ऊपर एक बड़ी चुनौती है कि जो सालों से दिल्ली में होटलों का ये अवैध धंधा चला आ रहा है, इस पर कैसे लगाम लगाई जाए, कैसे चिन्हित किया जाए। और मैं आपको बता दूं कि अभी एमसीडी के जो अधिकारी हैं सिविल ड्रेस में आपको ये मालवीय नगर इलाके में घूमते नजर आ रहे हैं। होटलों का संख्या जो है, देखिए इस तरह जो संख्या आपको लिखा होगा 401/405, तो ये जो तमाम इस तरह की जो संख्याएं बिल्डिंग पर लिखी हुई है, इसको नोट डाउन कर रहे हैं। और इस तरह के जो तमाम अवैध होटल्स, जो कि बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जिनको रजिस्ट्रेशन दिया गया है, 6 कमरों की अनुमति दी गई है, वो इस तरह से 5-5 मंजिला इमारत जो है वो खड़ा करते हैं। और देखिए महज 80 से 100 मीटर की दूरी पर ये होटल है, मैं आपको बता दूं, उसी इलाके में। और इस होटल में देखिए कल से इसके जो मालिक हैं वो भी फरार चल रहे हैं। ठीक है, ये होटल बंद पड़ा हुआ है, यानी कि गाज कई लोगों पर गिरेगी क्योंकि बायलॉज कई बिल्डिंग मालिक ने वॉयलेट किए हुए हैं। आयुषी हमारे साथ बनी रही है, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन जल्दी से एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे दर्शकों को बता दें। दिल्ली अग्निकांड